उस दर्शन को 403 विधानसभाओं पर लेकर के जाऊंगा जो बाबा साहब ने हमको सिखाया है। ये सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, इन लोगों ने जो है गुमराह करके 24 का इलेक्शन हमारा खराब किया था। जोगेंद्र नारायण मंडल की गलती आज भी पाकिस्तान में हमारे अपने लोग भुगत रहे हैं। कभी भी इन गंदे लोगों के हाथ में सत्ता जाने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है और हमारे देश की जनता का वादा है। 27 को लेकर समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे आप लोगों को चुनौती देने जा रही, क्या तैयारी है? मेरी बहनें मेरे साथ में हैं, मेरी बेटियां मेरे साथ में हैं, मेरी बहुएं मेरे साथ में हैं। 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब पिछड़े और दलित वोटरों को साधने में लगे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी हैं। 27 को लेकर समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे आप लोगों को चुनौती देने जा रही, क्या तैयारी है? मेरी तैयारी जब से चुनाव खत्म हुआ और जब तक शुरू होने वाले में मेरी तैयारी रहती है हम जनता के बीच में बने रहते हैं। और मैं मानता हूं कि हमारा अपना सिद्धांत रहा और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह काम करती है। संपर्क और संवाद और संवेदनाएं, ये तीनों हमारे साथ रहती है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। आप देखिए कार्यक्रम चल रहा है कि स्थापना दिवस पर वार्ड चलो अभियान, तो ये संपर्क संवाद संवेदना ही है। हम जनता के द्वार तक जा रहे हैं, उसी बहाने हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके दुख सुख में हम शामिल हो रहे हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा संस्कार और संस्कृति के लिए काम करती रही और हम आज भी अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं। कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, हम उस पर काम करते रहे। ये जो लोग बता रहे हैं कि कैसी तैयारी है, ये तो दुनिया हमारी सबसे बड़ी बात, मेरी बहनें मेरे साथ में हैं, मेरी बेटियां मेरे साथ में हैं, मेरी बहुएं मेरे साथ में हैं। 50% तो वोट मेरे साथ 100% है। और जो चाहे समाजवादी बहुएं हों और चाहे कांग्रेसी बहुएं हों, वो हमारे ही साथ हैं, किसी के साथ नहीं। 24 में भी तो वो लोग साथ थे, लेकिन एक झटका लगा ना बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अखिलेश का वो जो पीडी है वो 27 में डेंट पहुंचा सकता है बीजेपी को, या फिर उसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? कोई चुनौती नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि ये जो टूल किट बना करके षड्यंत्र करके हमारे भोले भाले खासकर अनुसूचित समाज को गुमराह करने का जो काम करते हैं, मैंने बहुत कवर किया है, लोगों को समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि अनुसूचित समाज लंबे समय से जो शिक्षा में वंचित रहा, लेकिन शिक्षा तो प्राप्त हो रही है, उनको शिक्षा एजुकेशन भी मिल रही है, लेकिन संस्कारों की थोड़ी सी सूझबूझ कमी के कारण ये सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, इन लोगों ने जो है गुमराह करके 24 का इलेक्शन हमारा खराब किया था। जो नारा इन्होंने दिया था संविधान बदल जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, 24 से 26 हो गया है। कहाँ से संविधान खत्म हो गया, कहाँ आरक्षण खत्म हो गया? और उसको मजबूती से हम लागू कर रहे हैं। और हमारे लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपने आप को सेफ महसूस करें। हमारी बेटियां सेफ महसूस कर रही हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करती हैं और उनमें अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करती है। और मुझे लगता है कि हम सबको एससी ओबीसी फॉरवर्ड को मिल करके मोदी जी के साथ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हम कभी भी इन गंदे लोगों के हाथ में सत्ता जाने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है और हमारे देश की जनता का वादा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर भी अब देख रहे हैं सारे दल उनकी जयंती मनाने की होड़ में लगे हुए हैं। अक्सर समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष का कांग्रेस दल हो, वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग संविधान खत्म कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। क्या तैयारी है? आप लोगों ने भी बाबा साहब की पुण्यतिथि जयंती मनाने की तैयारी की है, क्या पूरा कार्यक्रम है? और विपक्ष जो आरोप लगाता है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो बाबा साहब का दर्शन है, उस दर्शन को हम एक एक विधानसभा में बताने जा रहे हैं। 403 विधानसभा में बताएंगे। और मेरा जो जिस तरीके से ये षड्यंत्र रचते हैं, वो षड्यंत्र हम चलने नहीं देंगे। मैंने अभी बताया है कि एक षड्यंत्र इतिहास हमें सिखाता है और सिखाने के बाद दोबारा वो गलती ना हो। जोगेंद्र नारायण मंडल जी ने नीम और भीम का नारा दे करके आधी आबादी हमारी एससी समाज की पाकिस्तान बंटवारे में शामिल हो गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मानना था कि ये गलत हो रहा, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। लेकिन उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही, तो मैं तो था नहीं उस समय, लेकिन जो किताबों में पढ़ता हूँ, जो इतिहास पढ़ता हूँ, मुझे जो बताया जाता है और पढ़ के जो हम अपनी दिमाग की कसौटी पर उसको घिसते हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश के साथ छलावा होता रहा है। अब वो छलावा नहीं, उन्होंने कहा इतिहास हमको सिखाता है। जोगेंद्र नारायण मंडल की गलती आज भी पाकिस्तान में हमारे अपने लोग भुगत रहे हैं
और हमारी सरकार ने वहाँ से जो पीड़ित आए हैं हमने उनको पूरी नागरिकता दी, सुरक्षा दी और यहाँ पर उनको रोज़गार देने का काम किया है। लेकिन ये लोग विरोध करते हैं कि वो सीए नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये सब जानते हैं। लेकिन अब ये षड्यंत्र 14 के बाद से मोदी ने इनके सबके जो है ये जो सांप बिल में छिपे थे, मोदी जी ने ऐसी बीन बजाई, सारे सांप बाहर आ रहे हैं और ऊपर बिलबिला रहे हैं और बिलबिलाएंगे, ये सब मारे जाएंगे। बाबा साहब की जयंती को लेकर किस तरीके का कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं, क्या रूपरेखा है? 13 तारीख को हम लोग सभी मूर्तियों पर SC OBC फॉरवर्ड ये सब लोग बाबा साहब के दर्शन को जानते हैं और हर्ष हम लोग सब उन मूर्तियों पर जाके साफ सफाई करके रंग रोगन करके वहाँ पर हम लोग जो है दीप प्रज्वलित का 13 तारीख को काम करेंगे, 14 को वहीं पुष्पांजलि करके और जो है प्रसाद वितरण का काम करेंगे। और तीसरा कार्यक्रम आप पूछ नहीं रहे तो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा उस दर्शन को 403 विधानसभाओं पर लेकर के जाऊंगा जो बाबा साहब ने हमको सिखाया है। और देश सुरक्षित है, SC OBC फॉरवर्ड 3 हमारे ये स्तंभ हैं। इसी स्तंभ के बदौलत हम 27 में भी और 29 में भी सरकार बनाएंगे। तो आपने देखा भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष थे जिनका कहना है कि बाबा साहब का जो दर्शन था उससे हम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों तक लेके जाएंगे। सहयोगी जितेंद्र के साथ लखनऊ से फिल्म टेक्स के लिए श्री VS मिश्रा।